Hello everyone, my name is Suraj Gupta and I am your physics mentor. In this session, I am going to explain you about pressure and force. बच्चों, इस लॉजिक को समझते हैं कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में हमें क्यों का आंसर कैसे मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप घर में बैठे हैं और वहाँ पे फैन ऑन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों फैन क्यों ऑन है, तो आप इमीडिएटली यू विल आंसर मी कि सर फैन इसलिए ऑन है बिकॉज हमें गर्मी लग रहा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस घर में लाइट क्यों ऑन है, अगेन आप बोलोगे सर हमें डार्कनेस नहीं चाहिए। तो बच्चों इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये क्लैरिटी आई कि फैन और लाइट हमें क्यों चाहिए। क्या सेम इसी तरह फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं कि हमें प्रेशर और फोर्स क्यों पढ़ना है। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों हमें फोर्स को पढ़ना है। Let's suppose there is a pendulum and this pendulum is coming towards me. So I push this pendulum, right? अब बच्चों आप इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखो तो इस पेंडुलम को मैंने क्या किया, मैंने धक्का दिया, मतलब मैंने पुश करा। देखो मैं बार बार इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, मैंने क्या किया बच्चों, पुश करा। अब इस पेंडुलम को अपने पास लाने के लिए मैं खींच रहा हूं, मतलब मैं पुल कर रहा हूं। इस पूरे एग्जाम्पल में मैं दो वर्ड का बार बार यूज कर रहा हूं और वो दो वर्ड है पुश और पुल। पुश एंड पुल, रिपीट विथ मी, पुश एंड पुल। पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। लेट्स मेक दिस टॉपिक सो इंटरेस्टिंग। हम हॉलीवुड सेक्शन की तरफ चलते हैं जहां पे एक मार्वल मूवी का एक सीन हमारा वेट कर रहा है। लेट्स बिगिन। Not what you are, and not what you intended. So there may be no way to make you trust me, but we need to go. क्या आपने नोटिस करा, विजन को, थॉर को, आयरन मैन को, सभी लोग वहां पर थे, बट जो नोटिस करना था वो ये था कि विजन ने थॉर के हैमर को पुल करा। आई एम रिपीटिंग अगेन, विजन ने थॉर के हैमर को पुल करा। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है पुल फोर्स का। अब हम पुश फोर्स का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स बिगिन अगेन। Perhaps I treated you too harshly. What did you do? I went for the head. फाइनली थानोस तो गया, पर क्यों गया, थॉर के पुश फोर्स की वजह से। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्यों गया, थॉर के पुश फोर्स की वजह से। तो बच्चों आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आप हर जगह फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। हर जगह हम डेली लाइफ में फोर्सेस का यूज करते हैं। बच्चों अब हमें फोर्स के बारे में तो काफी आइडिया आ गया, क्यों ना हम इसके इफेक्ट समझ लेते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। एंड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इफ यू रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप, धोनी विनिंग 6, यस और नो? यस। लेट्स वॉच अ वीडियो और फिर एक एक करके हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स समझेंगे। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. बच्चों अब हम इस आइकॉनिक वीडियो को एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बॉलर ने धोनी को बॉल डिलीवर करा और धोनी ने बॉल को हिट करा, मतलब धोनी ने बॉल को 6 मारा, मतलब फोर्स अप्लाई करा। अब हम वन बाय वन करके इस फोर्स का क्या क्या इफेक्ट रहा वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। जब बॉलर ने धोनी को बॉल करा तो बॉल की जो स्पीड थी कुछ और थी, और जब धोनी ने बॉल को हिट करा तो उस वक्त बॉल की स्पीड कुछ और थी। मतलब जो फोर्स होता है वो स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जब बॉलर ने धोनी को बॉल करा तो उस वक्त जो बॉल की डायरेक्शन थी वो क्या थी, टुवर्ड्स द बैट्समैन। बट जब धोनी ने बॉल को हिट करा वो क्या थी, टुवर्ड्स द पवेलियन, ग्राउंड की तरफ थी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करने से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं।
जिस बॉल का क्रिकेट खेलने में यूज हुआ था, एक तरफ हम वो बॉल लेते हैं और जिस बॉल का क्रिकेट खेलने में बिल्कुल यूज नहीं था, वो बिल्कुल न्यू वन है, हम उसको दूसरी तरफ लेते हैं। इन दोनों बॉल को देखने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या डिफरेंस है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये इरेगुलर शेप का है और ये बिल्कुल रेगुलर है। तो ये इरेगुलर शेप का है। इरेगुलर शेप बच्चों क्यों हुआ? बिकॉज इसको हिट करा गया है, बैट्समैन द्वारा पिटाई की गई है। मतलब तीसरा पॉइंट क्या पता चला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। कंक्लूजन की बात करो बच्चों, तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन एंड फोर्स कैन चेंज शेप टू। बच्चों, क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि हम फिजिक्स का डेली लाइफ में कितनी जगह पे यूज करते हैं? इस चैप्टर में हमने फोर्स का कई जगह पे यूज करा और कई जगह ऐसे भी करते हैं जो आपको बताना है, आपको ऑब्जर्व करना है।